हेलो बेटा, कैसे हो सब लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लास्ट नोवेल गोदान को। वैसे तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की लास्ट नोवेल है, बट इस नोवेल को मुंशी प्रेमचंद जी की सबसे बेस्ट नोवेल माना जाता है। तो ये नोवेल सबसे पहले 1936 में मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी थी, पब्लिश हुई थी। देन इसके बाद ये इंग्लिश में भी ट्रांसलेट की गई थी। इंग्लिश में सबसे पहले ट्रांसलेट की गई 1957 में, जिसको ट्रांसलेट किया था जयरतन सिंह ने। और उसके बाद फिर ये पी पाल नाम के एक हमारे राइटर हुए हैं, जिन्होंने 1968 में इसको फिर से दोबारा से इसको ट्रांसलेट किया था। इंग्लिश में इसका नाम रखा गया था द गिफ्ट ऑफ ए काउ, बट ये नाम इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, तो लास्ट में जाकर के इसका नाम गोदान ही कर दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स जो हैं उनको। सबसे ये मेन पहला कैरेक्टर है हमारे पास होरी का, जो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट भी है, और पूरी की पूरी जो नोवेल है हमारी वो होरी के ही अराउंड घूमती रहती है। ओके, देन हमारे पास कैरेक्टर आता है धनिया का, जो कि होरी की वाइफ होती हैं और वो पूरा टाइम होरी को सपोर्ट करती हैं। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर है गोबर का, जो कि धनिया और होरी का बेटा है। देन हमारे पास कैरेक्टर आते हैं रूपा और सोना का। रूपा और सोना हैं जो धनिया और होरी के बच्चे हैं, लड़कियां हैं दोनों। ठीक है, भोला है। भोला एक ऐसा इंसान है जो बहुत सारी गाय रखता है और उनको बेचता भी है। भोला ही वह इंसान है जिससे जो होरी है वो गाय खरीदता है। ठीक है, फिर जुनिया है। जुनिया जो है वो भोला की ही बेटी है, बट वो विडो है। उसका जो हस्बैंड है वो काफ़ी टाइम पहले गुजर चुका होता है। ठीक है, फिर हमारे पास कैरेक्टर आता है हीरा का। हीरा जो है वो होरी का ब्रदर होता है, और वही एक कैरेक्टर होता है जो होरी की जो गाय होती है उसको वो जहर देके, पॉइजन देके मार देता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर आता है दत्तादीन का। दत्तादीन जो है वो एक ब्राह्मण है, प्रिस्ट है और एक मनी लेंडर भी है, जो कि पैसे उधारे देता है, लोगों को पैसे ब्याज पर देता है। ओके बेटा, देन हमारे पास कैरेक्टर आता है मातादीन। मातादीन जो है वो दातादीन का ही सन है, बेटा है। ठीक है, और उसका है ना बाद में जाके सिलिया एक लड़की होती हैं लोअर कास्ट की, उसके साथ उसका बाद में जाके अफेयर भी पता चलता है। फिर हमारे पास कैरेक्टर आता है सिलिया का, जो कि एक लो कास्ट गर्ल है, और जो कि है ना दत्तादीन के घर पे काम करती है, उसके फार्म पे काम करती है, और जिसका अफेयर होता है दातादीन के बेटे मातादीन के साथ। ओके, देन हमारे पास कैरेक्टर आता है राय साहब का। राय साहब एक जमींदार है और वो एक बार इलेक्शन भी जीत चुके होते हैं। फिर हमारे पास कैरेक्टर आता है मिस मालती का। शी वॉज ए डॉक्टर। वो एक डॉक्टर है और काफ़ी एजुकेटेड है, और वो यूरोप से पढ़ के यहाँ आई है। जो सरोज है उसका कैरेक्टर है काफ़ी कम कैरेक्टर है उसका, बट इम्पोर्टेंट है। सरोज है वो डॉक्टर मालती जो है उसकी छोटी बहन है। देन हमारे पास कैरेक्टर आता है मिस्टर मेहता का, जो कि एक स्कॉलर है, लेक्चरर है कॉलेज में, और मिस मालती और मिस्टर मेहता का भी थोड़ा बहुत लव अफेयर इस नोवेल में दिखाया गया है। देन हमारे पास कैरेक्टर आता है मिस्टर खन्ना का, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कि है ना एक शुगर की फैक्ट्री चलाते हैं, और अपने काम को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो राय साहब से हेल्प मांगते हैं। ठीक है, देन हमारे पास कैरेक्टर आता है गोविंदी का, जो कि मिस्टर खन्ना की वाइफ है। तो ये हो गए हमारे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, और चलो अब हम इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारी स्टोरी शुरू होती है वो होती है होरी के घर से। जो होरी है वो हमारा प्रोटैगनिस्ट है और एक पुअर फार्मर है। उसकी वाइफ है धनिया, उसका बेटा है गोबर, और उसकी दो बेटियां हैं रूपा और सोना। होरी जो है वो अपने घर में रहता है, रूपा और सोना अपनी वाइफ धनिया और अपने बेटे गोबर के साथ। जो होरी होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी में होता है कि उसको जमींदार के पास जाना है, राय साहब के पास जाना है, क्योंकि राय साहब ने उसको बुला रखा है कि उसको है ना सभी फार्मर्स के बीच में एक मैसेज कन्वे करना है कि वो जा कर के सभी फार्मर्स को, विलेजर्स को ये बता दे कि है ना राय साहब एक बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और जिसके लिए ना सबको 500 रुपीज़ सभी को सभी विलेजर्स को वो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। राय साहब जब ये सब चीज़ें होरी को बता
तो उस टाइम पे जो होरी है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, एक फेयरफुल सिचुएशन में होता है, क्योंकि उसको ये समझ नहीं आ रहा होता कि है ना वो इतने सारे पैसे कैसे कहाँ से मैनेज करेगा, क्योंकि वो एक गरीब किसान है, उसके पास तो कुछ है नहीं कि वो इतने सारे पैसे एकदम से ला के दे सके ज़मींदार को। बट उसको अपना फ्यूचर जो है वो ऑर्गेनाइज चाहिए, तो उसको है ना ज़मींदार की बात माननी भी पड़ेगी और उसको पैसे ला करके देने भी पड़ेंगे। फिर ये सब कुछ सोच रहा हुआ जो होरी है वो अपने घर पे वापस आ जाता है। फिर जो उसकी वाइफ होती हैं धनिया और जो होरी का बेटा होता है गोबर, वो है ना उसका विरोध करते हैं पूरी तरह से कि है ना हम इतने पहले से गरीब हैं और फिर है ना इतने सारे पैसे हम कहाँ से जमा करेंगे। लेकिन फिर है ना होरी उनको समझाता है, बिल्कुल काम रहता है, शांत रहता है, उनको एक लाइन बोलते हुए समझाता है। वो लाइन है, वन कैन नॉट फाइट विद द क्रोकोडाइल वाइल लिविंग इन द वाटर। मतलब कि है ना पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं ले सकते। ये लाइन वो बोलता है गोबर को और धनिया को, और फिर उन्हें समझाता है कि हमें पैसे तो देने ही पड़ेंगे। फिर नॉवल में हमारे पास आगे चल के एक नया कैरेक्टर होता है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस नॉवल के हिसाब से। वो है भोला का कैरेक्टर, जो कि एक विडोवर होता है, पर है ना वो फिर से शादी करना चाहता है। एक्चुअली जो भोला है वो एक काइंड हार्टेड नोबल मैन है, बट है ना लेकिन वो जो भोला होता है वो भी लोअर कास्ट से बिलोंग करता है। उसके जो 2 बेटे हैं उनकी शादी हो चुकी हैं और वो एक 50 इयर्स ओल्ड विडोवर है। वो है ना गाय का दूध बेचता है, उससे वो पैसे कमाता है। भोला की एक बेटी होती हैं झुनिया, जो कि विडो होती हैं। और इसके बाद इसका कैरेक्टर यहाँ पे एक बार ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर से हमारी नॉवल में होरी का कैरेक्टर दिखाते हैं, जिसमें है ना होरी की एक बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है कि वो भी एक गाय को अपने घर पे लेके आए, क्योंकि उस टाइम पे है ना किसी के घर में गाय होना बहुत बड़ी बात होती थी। एट दिस पॉइंट इन टाइम होरी डेवलप्ड ए प्लान। वो है ना एक प्लान बनाता है कि है ना वो किस तरह से गाय को अपने घर में लेके आ सकता है भोला के घर से। वो है ना एक ट्रिक करता है, वो बोलता है कि वो भोला की शादी करा देगा, उसके बदले में है ना वो उसको गाय दे दे, क्योंकि है ना उसको गाय रखना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो इतना एबल नहीं है कि वो उसको पैसे दे सके। लेकिन है ना भोला इस बात पे खुश हो जाता है कि है ना होरी उसकी शादी करा देगा फिर से, क्योंकि वो तो शादी करना चाहता था, विडो था बहुत साल से। तो है ना अब उसको शादी करनी थी, तो होरी उसको बोल देता है कि भी मैं तेरी शादी करा दूंगा, तो मेरे को अभी मतलब गाय दे दे। तो वो भोला है ना उस टाइम पे मान जाता है। तो होरी और जो गोबर है होरी का बेटा, वो दोनों है ना भोला के घर पे जाते हैं उस गाय को लेके आने के लिए। वहाँ पे है ना भोला जुनिया से मिलता है और भोला है ना और भोला भी है ना खुशी खुशी अपनी गाय उसको दे देता है। अब होरी के घर में एक गाय आ गई, ठीक है। फिर है ना मतलब आस पड़ोस के सभी मतलब विलेजर्स में ये बात फैल गई कि होरी के घर पे गाय आ चुकी है। सब मतादीन दातादीन जितने भी मतलब बड़े ज़मींदार थे, मनी लेंडर थे, वो सब कुछ है ना होरी के घर पे आते हैं उस गाय को देखने के लिए, ठीक है। फिर है ना कुछ दिनों के बाद होरी की जो वाइफ है धनिया और हीरा जो है उसके बीच में, होरी का ब्रदर हीरा, उसके बीच में ना एक फ़ाइट शुरू हो जाती है। और वो फाइट इस चीज़ को लेके थी कि होरी की जो गाय है ना उसको जहर दे दिया गया था, पॉइज़न दे दिया गया था, और धनिया का कहना था कि ये पॉइज़न हीरा ने दिया था। और ये आगे चल के पता चलता है कि ये सच भी है, क्योंकि है ना लास्ट में जाके नॉवल के हीरा माफ़ी मांगता है आके वापस कि भी मैंने आपकी गाय को पॉइज़न दे दिया। बट उस टाइम पे होरी जो है वो अपने भाई को लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होता है, इसलिए वो है ना धनिया को ही डांट के चुप करा देता है। और जब पुलिस आती है इस सब मामले की जांच करने के लिए, उस टाइम पे भी होरी कुछ नहीं बोलता। होरी के घर में एक बार गाय आ तो जाती है, लेकिन है ना फिर गाय को पॉइजन देने के बाद, गाय के मरने के बाद फिर से जो होरी की डिज़ायर है एक गाय को अपने घर में लेके आने के लिए, वो अनफुलफिल्ड ही रह जाती हैं। दूसरी तरफ गोबर जो है उसका एक लव अफेयर हो जाता है जुनिया के साथ। धनिया जो है वो एक दिन होरी को बोलते भी है कि है ना गोबर सारा सारा दिन वहीं भोला के घर पे पड़ा रहता है, इसका मतलब कि है ना उसका कुछ ना कुछ वहाँ पे चल रहा है। लेकिन है ना होरी उसको अनदेखा करके अनसुना कर देता है। फिर है ना एक रात जो धनिया जो है हमारी कैरेक्टर होरी की वाइफ, वो है ना होरी अपने खेत में मतलब आराम करता रहता है, तो वो उसके पास आती है और उसको बताती है कि है ना जो गोबर की
वाइफ बन चुकी है जुनिया और वो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। और है ना गोबर तो उसको छोड़ करके लखनऊ भाग गया और है ना उसने जुनिया को ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि है ना जैसा मेरे माँ बाप कहें तुम वैसा करना और यहीं रहना, मैं है ना कुछ दिनों के बाद पैसे कमा के और फिर वापस आ जाऊँगा। ठीक है, फिर है ना धनिया भी ह्यूमैनिटी के नाम पे है ना जुनिया को एक्सेप्ट कर लेती है कि अब ये और कहाँ जाएगी और उसे ना अपने ही घर में रख लेती है। ठीक है, इसके बाद है ना मतलब कि जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो उस टाइम पे ना भोला को भी एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि है ना तुम लोग जुनिया को वापस मतलब उसके घर से है ना निकाल दो। लेकिन है ना धनिया उसकी बात को नहीं मानती क्योंकि उसको पता है कि भी वो गोबर के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो है ना वो उसको घर से कैसे निकाल सकती है। तो है ना मतलब पूरे विलेजर्स जो हैं वो डिसाइड करके होरी को बोल देते हैं कि अगर तुम है ना उसको घर से नहीं निकालोगे तो तुम्हें 100 रुपये फ़ाइन देना पड़ेगा। और फिर है ना होरी जो है वो ब्याज पे पैसे लेके माता दीन से और फिर है ना 100 रुपये मतलब कि उनको दे देता है। तो हमारा कैरेक्टर होरी जो है वो बेचारा ये सारी चीज़ें फेस करता है। एक साइड तो है ना जो होरी के घर में है जुनिया बैठी हुई है बिना मतलब शादी करे, वो माँ बनने वाली है। और है ना दूसरी तरफ जो उस बच्चे का पिता है गोबर, वो तो यहाँ पे है ही नहीं, वो तो है ना लखनऊ में चला गया है और उसका भी कोई नामो निशान नहीं है। फिर है ना एक दिन जो बोला है वो है ना मतलब वो होरी से ना अपनी गाय के पैसे लेने के लिए भी आ जाता है। फिर है ना होरी के पास तो पैसे होते ही नहीं हैं तो वो कहाँ से देगा। तो मतलब नॉवल में ये दिखाया गया है कि भोला बेचारा बहुत ही मतलब शरीफ इंसान था, लेकिन है ना दाता दीन जो है वो होरी से हमेशा जलता था क्योंकि है ना होरी मिस्टर जो राय साहब थे उनसे मतलब बहुत ज़्यादा अटैच था, इसलिए है ना दाता दीन उससे बहुत ज़्यादा जलता था और वो हमेशा मौका ढूंढता रहता था कि वो क्या ऐसा करे जिससे कि है ना होरी बदनाम हो जाए और उसको है ना मतलब बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़े। और इसलिए है ना दाता दीन उसको भोला को है ना भड़काता रहता था कि है ना तू अपनी मतलब गाय के पैसे ले, मतलब तेरी बेटी भी इसके घर में पड़ी हुई है, गोबर की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वो मतलब इन सब चीज़ों के वजह से है ना उसको भोला को भड़काता रहता था। तो बेसिकली जो भोला है वो दाता दीन के हाथों की कठपुतली बन चुका था पूरी तरह से। उसके कुछ टाइम के बाद ही है ना सिलिया और जो दाता दीन का बेटा था माता दीन, उसका लव अफेयर भी बाहर आ जाता है और सिलिया भाग करके है ना धनिया के पास आ जाती है कि मुझे बचा लो। तो है ना धनिया उसको मतलब कि ह्यूमैनिटी के नाम पे एक अपने घर में ही मतलब काम पे रख लेती है और मतलब एक घर के पीछे एक छपरा था उसमें उसको है ना रहने के लिए जगह भी दे देती है, जिसकी वजह से भी है ना जो मतलब और जितने भी थे माता दीन और जितने भी मतलब बड़े बड़े जमींदार थे वहाँ के, वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि है ना एक तो सिलिया है ना वो तो लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी और जो माता दीन है वो दादा दीन का बेटा था, एक ब्राह्मण फैमिली से था। तो है ना वो नहीं चाहता था दादा दीन की है ना इन दोनों का लव अफेयर किसी के सामने आए, पर जब वो सामने आ जाता है तो मतलब कि है ना वो अपनी भड़ास निकालने के लिए अपना गुस्सा होरी और धनिया के ऊपर ही उतारता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को फेस करते करते है ना एक दिन ऐसा टाइम आ जाता है कि मतलब कि है ना गोबर भी वापस आ जाता है और फिर है ना वो मना कर देता है कि जितने भी कर्ज आपने लिए हैं वो मेरी वजह से तो नहीं लिए, तो मैं उनको क्यों वापस करूं, आप क्यों इनको मतलब कि हमेशा इनकी बातों को फॉलो करते रहते हैं। और वो ऐसे सब कुछ कह के है ना अपनी बीवी और बच्चे को लेकर के शहर में वापस चला जाता है। ठीक है, अब है ना होरी की ये सिचुएशन है कि ना तो उसकी मतलब घर में बेटा है, तो है ना उसको अपनी जो बेटी है रूपा, उसकी शादी भी है ना उसको एक बूढ़े मतलब कि ये लगा लो रूपा के दादाजी की उम्र के इंसान से उसको कर देनी होती है कि भाई पैसों की वजह से, क्योंकि उसके पास इतने पैसे तो थे नहीं। तो इन सब चीज़ों को फेस करते करते ना होरी की ये सिचुएशन आ जाती है कि है ना मतलब उसकी डेथ ही हो जाती है बेचारे की, मतलब इतना ज़्यादा मतलब वो परेशान हो जाता है, इतना ज़्यादा थक जाता है कि है ना वो अपनी बिस्तर पे पड़े पड़े ही वो मर जाता है, जिसकी वजह से है ना मतलब उसकी डेथ के बाद मतलब हिंदू में है ना ये कल्चर होता है कि है ना अगर किसी की डेथ हो जाए तो फिर है ना उसको एक गाय दान में देनी पड़ती है। ठीक है, तो है ना अब धनिया के पास इतने पैसे तो थे नहीं कि है ना वो अपनी कोई मतलब गाय वगैरह दान दे सके, ना उसके पास कोई गहने थे कि भी जिससे ख़रीद के है ना वो गाय वगैरह दान दे सके। और हिंदू कल्चर में ना ये माना जाता है कि भाई जो गाय होती है ना वही आपको है ना जो एक नदी होती है
मतलब मरने के बाद उस नदी को क्रॉस करवाती है आपको कि है ना, आप गाय के ऊपर बैठ के जाएंगे और फिर उस नदी को क्रॉस करेंगे, फिर आपका मतलब कि आगे डेस्टिनेशन फाइनल होगी कि आपको नर्क में जाना है, स्वर्ग में जाना है, वो सारी चीज़ें। तो है ना, मतलब कि उसके पास, धनिया के पास, बेचारी के पास अब इतने पैसे तो थे नहीं, तो है ना उसने मुश्किल से अपने पास है ना कुछ 20 पैसे कुछ उसने बचा रखे थे। मतलब कि बहुत ज़्यादा अपनी कड़ी मेहनत करके सब कुछ करके उसने 20 पैसे बचाए थे। फिर है ना लास्ट में जा कर के ना वो जो पंडित होते हैं, पुरोहित जो थे, दाता दीन, उनको है ना वो 20-25 जो पैसे उसने बचा के रखे थे ना, वो उसको दे देती है और बोलती है कि ना मेरे हस्बैंड की जो अंतिम जो मतलब यात्रा है, जो मतलब फाइनल जो भी होती है हमारी क्रिया सेरेमनी, वो आप है ना कंप्लीट कर दो और मेरे पास तो यही मेरा गौदान है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी की पूरी नॉवल समझ में आ गई होगी अच्छे से। एक बार अगर आप ये वीडियो को ध्यान से सुन लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है कि आप पूरी की पूरी नॉवल पढ़ें। मैंने जहाँ तक मेरा हो सकता है उतना मैंने इम्प्रूव मतलब करके और अपना सारा मैंने आपको ये पूरा समझा दिया है। थैंक यू वेरी मच।